रेलगाड़ी, ट्रेन, रेलवेज। भारत में रेलवेज की अहम भूमिका है। उसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। स्कूल डेज में हम लोगों ने भी रेलगाड़ी या रेलगाड़ी की यात्रा पर लेख लिखा होगा। 1986 में दूरदर्शन में एक सीरीज आई थी, यात्रा, जिसमें हिम सागर एक्सप्रेस को दिखाया गया था, जिसकी यात्रा होती थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कटरे तक। लेकिन रेलगाड़ी की अपनी एक बहुत बड़ी इतिहास है। भारत में रेलगाड़ी लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। उनका क्या लक्ष्य था और आगे रेलगाड़ी के साथ क्या हुआ, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ब्रिटेन में शुरू हो जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अब जरूरत थी एक ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की जो हैवी मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सके। और इसी वक्त नाम आता है फादर ऑफ रेलवेज का, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन एक सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर थे। आगे चलकर यह देखा जाता है कि ब्रिटेन में 1825 में पहली बार फ्रेट ट्रेन आती है, यानी वो ट्रेन जो मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। 1830 में एक पैसेंजर ट्रेन भी ब्रिटेन में आ जाती है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन को ट्रेन से यानी रेलवे से बहुत ज्यादा लाभांश प्राप्त होता है। 1832 में पहली बार यह प्रपोजल लाया गया कि ब्रिटिशर्स को भारत में रेलवेज लाना चाहिए। यह प्रपोजल इसलिए लाया गया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मांग थी मिनरल्स यानी कच्चा माल, और भारत के कोने कोने से कच्चा माल लाने के लिए ट्रेन एक बहुत सहायक ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। वहीं भारत में जगह जगह उठते क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश अपने ट्रूप्स को ट्रेन के माध्यम से उस जगह भेजकर क्रांति को रोक सकती थी। और इसी क्रम में 1837 में आती है रेड हिल्स रेलवे, जिसको लाते हैं आर्थर कॉटन। रेड हिल रेलवे का रूट था रेड हिल से लेकर चिंदारी पीठ तक, और इसका लक्ष्य था कि ये ग्रेनाइट स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करती थी ताकि मद्रास के रोड्स को बनाया जा सके। 1844 उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश की प्राइवेट कंपनीज को यह परमिशन दे देते हैं कि वो भारत में आकर रेलवेज में निवेश करें। 1845 में बनती है गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बाय आर्थर कॉटन, जिसका काम होता है कि वो राजमुंड्री से मिनरल्स और स्टोन्स कैरी करे। 1848 से 1856 में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ने ब्रिटिश साम्राज्य को कन्विंस किया कि वो रेलवेज का एक्सपेंशन भारत में करें, और इसीलिए फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौसी को कहा जाता है। और अब समय आता है कि भारत में अलग अलग जगहों पर रेलवेज आने शुरू हो जाते हैं। 1845 में बनता है मद्रास रेलवे, और उसी वर्ष बनता है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। 1 अगस्त 1849 में निर्माण किया जाता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, जो कि बनता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 17 अगस्त 1849 में एक गारंटी सिस्टम लाया जाता है। गारंटी सिस्टम के तहत अगर कोई भी ब्रिटिश निवेशक भारत के रेलवे में निवेश करता है तो उसे 2 गारंटी दी जाती है। एक, उसे जमीन यानी कि लैंड बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी, और सेकंड गारंटी इस बात की कि उसे अपने इन्वेस्टमेंट यानी निवेश में 5% रिटर्न दिया जाएगा। 1851 में निर्माण किया जाता है सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे का रुड़की में, जिसका लक्ष्य होता है सोलानी रिवर के ऊपर नहर बनाने का। अब आता है भारत का ऐतिहासिक पल। दिन होता है 16 अप्रैल 1853। भारत का पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया जाता है बाय ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। यह चलती है बोरी बंदर बॉम्बे से लेकर थाने तक। जर्नी होती है 34 किलोमीटर की और 400 पैसेंजर इसमें होते हैं। इसमें 3 स्टीम लोकोमोटिव यानी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाम होता है सिंध, सुल्तान और साहिब। आगे चलकर 1854 में इसे थाने से बढ़ाकर कल्याण तक कर दिया जाता है।
और इस तरीके से अब भारत के हर दिशा में रेलवेज आना शुरू हो जाते हैं। 1854 में ईस्टर्न इंडिया को उसकी पहली पैसेंजर ट्रेन मिलती है जो चलती है हावड़ा से हुगली और टोटल 39 किलोमीटर की जर्नी तय करती है। 1856 में साउथ इंडिया को मिलती है उसकी पहली पैसेंजर ट्रेन जो चलती है रोयापुरम से लेकर वालाजा रोड तक, टोटल 97 किलोमीटर। वहीं 1864 में नॉर्थ इंडिया को उसकी पहली रेलवे स्टेशन मिलती है दिल्ली जंक्शन, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। अगर इसके आर्किटेक्ट को देखें तो यह भारत के लाल किले जैसा लगता है। 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेज अलग अलग दिशाओं में रेलवे का विस्तार कर रहे थे, उसी वक्त 1853 में कार्ल मार्क्स ने भारतीय रेलवे के ऊपर एक टिप्पणी की। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडिंग थी द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में उन्होंने एक विवरण किया, The railway system will therefore become in India the truly forerunner of modern history। और अब हम इसी टिप्पणी के ऊपर मूल्यांकन करेंगे कि भारत में रेलवेज ने किस तरीके से भारतीयों की मदद की। भारत में रेल गाड़ियों का विस्तार अब अंग्रेजों के व्यापार और उनके उद्योग क्रांति के हित में था। वो हमारे देश के कोने कोने से कच्चा माल ले जा रहे थे और अपने देश में बना हुआ माल भारत में लाकर बेच रहे थे। इसलिए भारत की अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे तरीके से धाराशायी हो जाती है। और इसीलिए 1867 में दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में एक थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और बताया कि किस तरीके से भारत को लूटा जा रहा है। रेल का पहिया आगे बढ़ता है और अब अंग्रेज रेल बनाना शुरू करते हैं पहाड़ों पर, जिसे हम आज जानते हैं माउंटेन ट्रेन या टॉय ट्रेन के नाम से। शुरुआत होती है 1881 से। 1881 में निर्माण किया जाता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का, जो चलती है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच, और आगे चलकर 5 दिसंबर 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से नवाजा जाता है। जब अंग्रेज हमारे देश में माउंटेन ट्रेन बना रहे थे, ठीक उसी समय 7 जून 1893 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास टिकट लेकर फर्स्ट क्लास बॉगी में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें ट्रेन से उतार देते हैं। यहां पर गांधी जी को रंग भेद यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का साक्षात्कार होता है और वो इसकी खिलाफत करते हैं। रेलवे का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। जरूरत होती है एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की। 1901 में बनाया जाता है रेलवे बोर्ड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, और 1905 में लॉर्ड कर्जन रेलवे बोर्ड के फंक्शंस को और फॉर्मलाइज कर देते हैं। यही रेलवे बोर्ड आगे चलकर बनती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। माउंटेन ट्रेन का कारवा आगे बढ़ता है और 1903 में बनती है कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे नॉर्थ इंडिया में आती है और 2008 में इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वहीं 1908 में आती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में स्थित होती है, और 2005 में इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। अब भारत के क्रांतिकारी सामने आते हैं। वो देखते हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया है और रेल एक माध्यम बन गया है। एंड्रयू फ्रेशर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं बंगाल के, और उनका बहुत बड़ा हाथ होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में। इसलिए 1907 नवंबर और दिसंबर के समय उनके ऊपर 2 अटैक किए जाते हैं। उनके ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जाती है और एक बार जिस ट्रेन में वो होते हैं उसमें बॉम्ब मारने की भी कोशिश होती है, लेकिन तीनों ही समय एंड्रयू फ्रेशर बच जाते हैं और इसके लिए गिरफ्तार किए जाते हैं बरेंद्र कुमार घोष, विभूति भूषण सरकार और उल्लास कुमार दत्त। भारत में पैसेंजर ट्रेन 1853 में ही आ चुकी थी,
लेकिन भारतीय रेलगाड़ी में टॉयलेट आई 1909 में। और यह हुआ जब एक ट्रेन ट्रैवलर अखिल चंद्र सेन ने साहेबगंज के डिविजनल ऑफिस में एक चिट्ठी लिखी कि रेलगाड़ी के डब्बे में टॉयलेट ना होने की वजह से उन्हें कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ी। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 2014 में भारत में लाया गया बायो टॉयलेट्स, जिसमें एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से ह्यूमन वेस्ट को अब कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अब तारीख आती है 9 जनवरी 1915, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। भारत और भारतीयों को समझने के लिए वो ये निर्णय लेते हैं कि वो भारत के रेलगाड़ी और उसमें भी थर्ड क्लास में ट्रैवल करेंगे। जब वो थर्ड क्लास में ट्रैवल करते हैं तो ये देखते हैं कि भारत के रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के फैसिलिटीज में कितना बड़ा अंतर है, और इसलिए वो अपनी एक लेख लिखते हैं और लेख का नाम होता है थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज। 1920 और 1930 के दशक में रेलवे का इस्तेमाल नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद के बातों को फैलाने के लिए किया जाता है, जहां पर गांधी जी का संदेश अहिंसा और सत्याग्रह को बताया जाता है। नेशनल लीडर्स पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और स्टेशंस को नेशनलिज्म का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। उसी तरीके से वर्नाकुलर प्रेस यानी लोकल लैंग्वेज में जो अखबार छापी जाती है उसको भी रेलवे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता लाई जाती है। 1924 में भारत में पहली बार रेलवे बजट को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके रिकमेंडेशन देते हैं इकोनॉमिस्ट विलियम एक्वर्थ। 20 नवंबर 1947 जॉन मथाई पहले रेल मंत्री बनते हैं जो आजाद भारत का रेलवे बजट प्रस्तुत करते हैं। वहीं बाबू जगजीवन राम भारत में सबसे ज्यादा रेल बजट प्रस्तुत करते हैं 7 बार। 1999 में ममता बनर्जी पहली महिला रेलवे मंत्री बनती हैं, और वहीं 24 मार्च 1994 में पहली बार रेलवे बजट को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, और 2016 में आखिरी रेल बजट प्रस्तुत करते हैं मिनिस्टर सुरेश प्रभु, और उसके बाद 2017 से रेल बजट और जनरल बजट को आपस में जोड़ दिया जाता है। 3 फरवरी 1925 भारत को मिलती है फर्स्ट इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन, जो चलती है विक्टोरिया टर्मिनस से लेकर कुर्ला तक। विक्टोरिया टर्मिनस का आगे चलकर नाम बदलकर आजाद भारत में रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया गया। अब दोबारा एक दशक आता है जब क्रांतिकारी रेलवे को माध्यम बनाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए, और शुरुआत होती है 1925 काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से। क्रांति आगे बढ़ती है और 23 दिसंबर 1929 क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा उस वक्त के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन और लेडी इरविन के दिल्ली आगरा रेलवे लाइन को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करते हैं, और जिसके लिए आगे चलकर महात्मा गांधी एक आर्टिकल लिखते हैं द कल्ट ऑफ बॉम्ब, और भगवती चरण वोरा क्रांतिकारी इसी के जवाब में एक नई आर्टिकल लिखते हैं द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। 1 जून 1930 डेक्कन क्वीन जो चलती है बॉम्बे से पुणे, ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन होती है। इसमें पहली बार महिलाओं के लिए एक आरक्षित बॉगी भी बनाई जाती है, और इसमें पहली बार एक डाइनिंग कार भी एडेड होती है। 1947 भारत देश आजाद होता है और शुरू हो जाती है क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, क्योंकि अब 2 देश बन चुके होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। और केवल कुछ दिनों के गैप में यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर 8 सितंबर 1947 के बीच भारतीय रेलगाड़ी 7 लाख लोगों को हेल्प करती है इन क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन।
1951 में इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज कर दिया जाता है और अब वो कार्यरत होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। इंडियन रेलवेज के राष्ट्रीयकरण के बाद 1951 में अब भारतीय रेलवे को अलग अलग रीजनल जोन्स में बांटा जा रहा था, जैसे कि सदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। और मौजूदा भारत में आज 18 रेलवे जोन्स हैं, जैसे कि सेंट्रल रेलवे बॉम्बे, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, सदर्न रेलवे चेन्नई, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, साउथ वेस्टर्न हुबली, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। 1952 से सारे ट्रेन्स जो पैसेंजर अकोमोडेशन वाले थे उनमें फैंस और लाइट्स को कंपलसरी कर दिया गया। वहीं 1956 में फर्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया बिटवीन हावड़ा एंड दिल्ली। 1 मार्च 1966 पहली राजधानी एक्सप्रेस शुरू होती है न्यू दिल्ली टू हावड़ा। 24 अक्टूबर 1984 भारत की पहली मेट्रो आती है कलकत्ते में, जो चलती है एस्प्लैनेड से लेकर भवानीपुर। और 1986 में पहली बार कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम को नई दिल्ली में लाया जाता है। वहीं 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को लाया जाता है, जो चलती है न्यू दिल्ली से झांसी। फरवरी 2000 में इंडियन रेलवेज अपनी वेबसाइट को लॉन्च करती है और अप्रैल 2016 में गतिमान एक्सप्रेस आती है दिल्ली टू आगरा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर। जुलाई 2017 में इंडियन रेलवेज अपनी पहली सोलर पावर्ड ट्रेन लाती है, जो चलती है सराय रोहिला दिल्ली से लेकर फर्रुखनगर हरियाणा तक। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध और व्यापार करने के लिए रेलगाड़ी का इस्तेमाल करता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है 3 ट्रेनें, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए चलाई गई थी समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। भारतीय रेल व्यवस्था को और मजबूत और विस्तार करने के लिए अलग अलग उद्योगों का भी निर्माण किया गया। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर और डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला। भारतीय रेल आज भारत के जीडीपी में 1.5% का कंट्रीब्यूशन करता है और भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवेज है, जहां 15.5 लाख लोग काम करते हैं। पूरे विश्व में इंडियन रेलवेज 8वें स्थान पे आता है, जो लोगों को रोजगार देते हैं। आज भारत की रेलवे व्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी रेलवे सिस्टम है। पहला अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना और चौथा भारत। 1950 और 51 के बीच भारत का टोटल ट्रैक 77,609 किलोमीटर था। वहीं आज 2023-24 में भारत का टोटल ट्रैक है 1,32,444 किलोमीटर। भारत का मैस्कॉट है भोलू द एलिफेंट। क्या आपने कभी भी स्टेशन पर रेलगाड़ी के ड्राइवर को यह करते देखा है? इसे कहते हैं टोकन सिस्टम। इसका उपयोग इसलिए किया जाता था कि जब सिंगल लाइन हो तो कोई ट्रेन आपस में कोलाइड ना करे। ये सेफ्टी मेजर्स के लिए ये टोकन सिस्टम इस्तेमाल होता था।
और आज इस आधुनिक भारत में रेलवे के सेफ्टी के लिए लाया गया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। और कई सारे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम लाए गए हैं, जैसे कि ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। भारत में बहुत सारे लग्जूरियस और टूरिस्ट ट्रेन्स चलाए गए जिससे भारत में टूरिज्म बढ़ी। दी डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। आज इस आधुनिक भारत में इंडियन रेलवेज देश को तेज गति से आर्थिक विकास की ओर ले जा रही है और संस्कृति को जोड़ रही है। धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल।